नमस्ते। तो ये देखो, ये मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है। यहाँ से मैंने पालक काट लिया है, सारा जितना भी था अब सारा काट लिया है। और जैसे हमारे ये सब्जियां होती है, पालक, धनिया, साग वगैरह, इनकी 2-3 बार हार्वेस्टिंग करने के बाद ये सूख जाते हैं, तो हमें उस जगह को खाली करना होता है। जैसे मैंने ये चने के साग की 2 बार हार्वेस्टिंग कर ली थी और अब ये सूखे सूखे हो गए, तो मैं यहाँ से इनको निकाल के इस जगह को खाली कर दूंगी, ताकि यहाँ दोबारा फिर कोई और सब्जी उगाई जा सके। तो ये सारा पालक तो मैंने काट लिया है, और जितना भी ये चने का साग थोड़ा मेरे को कच्चा कच्चा सा दिख रहा था, ये मैंने काट लिया है सारा। उसके बाद मैं यहाँ से इस जगह को खाली कर दूंगी, और यहाँ पर और पालक, धनिया या कुछ भी जो भी मेरे को उगाना होगा, मैं फिर से इसी जगह में दोबारा वही चीज़ उगा दूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने सारे जितना भी था सारा काट लिया है, जितना भी था। और ये चने पक गए थे, इनमें फूल भी आने लगे थे, तो अब यहाँ से ये मैंने सारे निकाल दिए हैं, और ये जगह मैंने बिल्कुल खाली कर दी है। अब 1-2 दिन बाद हम यहाँ नए बीज डाल देंगे। इस तरह हमको ऐसे, अगर हम बार बार इनमें बीज डालते रहते हैं तो हमें बार बार सब्जियां मिलती रहती है। और आज था दीक्षांत का जन्मदिन, तो मैं बना रही थी पाव भाजी। सुबह सुबह तो वैसे ही जैसे कुछ भी उनका मन करता है, घूमने चले जाते हैं या फिर मंदिर चले जाते हैं। शाम को केक काटते हैं, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से मनाते हैं। तो ये सारी सब्जियां और ये आलूओं को मैं उबाल लूँगी, और इसी तरह सारी सब्जियां काट ली थी, तो इनको भी उबाल लेंगे। पाव भाजी भाजी बनाने की रेसिपी वैसे तो बहुत ही आसान है, मैं बना रही थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो इसमें मैंने मटर, बीन, गोभी, गाजर लिए है और आलू लिए हैं। तो आलू हम अलग उबालेंगे और सब्जियों को हम अलग उबालेंगे। अभी हमारी सारी सब्जियां उबल गई थी, तो हम इनको अच्छी तरह ग्राइंडर से पीस लेंगे। हमको बिल्कुल बारीक बनानी है ये, तो हम इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। तभी मैं सारी सब्जियां पीस रही हूँ। आप इनको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, और ये मैं प्यूरी बना रही हूँ, प्याज और टमाटर की प्यूरी बना रही हूँ। तो प्याज मैंने पहले पीस ली थी, अब मैं टमाटर पीस रही हूँ। ये देखिए, हमारी प्यूरी भी बन गई है। ये देखिए, प्याज टमाटर हमने पीस लिए, और जो आलू थे उनको हम छील के अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये आलू है, इनको आप मैश कर लीजिए, या तो हाथ से या फिर मैशर से। मैं हाथ से ही मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास मैशर है, आलू मैशर, तो आप उससे भी इनको मैश कर सकते हैं। तो अब ये कढ़ाई में तेल ले लिया है, इसमें थोड़ा जीरा डालकर अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। और जब हमारी प्याज अच्छी तरह से भुन जाएगी, हम प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। और जब हमारी प्याज अच्छी तरह से भुन जाएगी, तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। वैसे तो खैर आजकल के बच्चे होटल में जाके अपना बर्थडे मनाते हैं, वहाँ ही पार्टी करते हैं, पर ये दोनों भाई के इतने यार दोस्त नहीं है, इसलिए ये अपने घर में ही मेरे से ही बोल देते, मम्मी आपको जो अच्छा लगे वो बना लो। बाहर इतना ये ज़्यादा बाहर का खाना खाने में इतना वो नहीं रखते, मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं कि आप ही बना के दो, आप ही बनाओ। तो मैं ही बनाती हूँ इनके लिए। इतनी नहीं है ये कि बाहर जाके पार्टी वगैरह करे दोस्तों के साथ, दोस्त नहीं है इनके, ये दोनों भाई आपस में दोस्त हैं। तो ये टमाटर की प्यूरी बन गई थी। अब हम इसमें मिर्च, हल्दी, नमक, सूखा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला देंगे। जब टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे, तो हम उसमें आलू और जो हमने सब्जियां बारीक करी थी वो सारी सब्जियां डाल देंगे। और फिर हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आपने पहले भी डाला था, इसलिए थोड़ा ही डालना। और पाव भाजी मसाला, इसमें पाव भाजी मसाला थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है,
जितनी आपकी भाजी हो, सब्जी वगैरह हो, उसी हिसाब से आप मसाला डालें। तो मैंने ये छोटे वाले 4 चम्मच के करीब मसाला डाला है इसमें। इसमें टेस्ट इस पाव भाजी मसाले का ही आता है, नींबू के रस का। अब मैं इसमें ये नींबू का रस डाल दूँगी और हरा धनिया डाल दूँगी। और आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। अगर आपको खाते टाइम मक्खन डालना है तो खाते टाइम डाल लीजिए, या फिर पहले डाल दीजिए। इसमें नींबू का रस और मक्खन, ये 2 चीज़ों का तो डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हमारी भाजी बनकर तैयार हो गई है। और अब पहले केक काट लेते हैं। तो ये सबसे पहले मैं इसके टीका लगा दूँगी। ये मोमबत्ती वगैरह नहीं जलाते कुछ भी, तो मैं थाली में ये जोत सी जला लेती हूँ। बाद में उसको हम मंदिर में रख देते हैं। और वैसे हमको करना भी ऐसे चाहिए, मोमबत्ती वाला कल्चर तो हमारे देश का तो है नहीं। तो सबसे पहले तिलक कर दूँगी मैं दीक्षांत को, और शुभम को भी कर दूँगी मैं तिलक। उसके बाद ये केक काट लेगा। मंजुल को तिलक कर रही थी, ये बोला नहीं नहीं रहने दो, मेरे को रहने दो। फिर मैंने इसकी ऐसे ही थोड़ी सी आरती उतार ली। उसके बाद ये केक काटेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी अपनी माँ जी को खिला रहा है। इसकी माँ जी कह रही है पहले गाय का रख दे। तो अब इसने गाय का रख दिया है। अपनी माँ जी को खिला रहा है केक। ऐसे अब इसने सबको केक खिला दिया। और इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से ही ये दोनों अपना बर्थडे मनाते हैं, दोनों भाई। अब मैं ये थाली रख दूंगी। उसके बाद हम पाव सेक लेंगे। तो अब मैं पाव सेक रही हूँ। सबसे पहले हम तवे पे थोड़ा सा मक्खन डालेंगे और उसमें पाव भाजी मसाला। उसके बाद हम पाव को बीच से काट के इस पे अच्छी तरह सेक लेंगे। थोड़ा सा धनिया भी डाल दें, इससे भी अच्छा टेक्सचर आ जाता है पाव का। अब इसमें अच्छी तरह मक्खन लगा कर हम सेक लेंगे। तो ये थी एक सिंपल सी रेसिपी पाव भाजी की। आप अच्छी तरह दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इन पावों को अच्छी तरह सेक लीजिए। और अब हमारे पाव भाजी दोनों चीज़ बन के तैयार है। और ये बहुत अच्छे बने हैं। अगर आपको अच्छे लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।